वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने बड़ा फोकस किया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर कि जनाब इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आके इन हमारी जो माइंस एंड और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इनको एक्सप्लोर करें, इनको निकालें और उसके बाद इनको जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जा सके। लेकिन एक कंसर्न जो है वो पाकिस्तान में वैल्यू एडिड सेक्टर की तरफ से वो ये कि अगर इन कीमती धातुओं को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट किया गया तो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री जो है इसको बड़ा मसला दरपेश होगा और यकीनन हमें जो है वो तैयार शुदा मसनूआत जो है वो एक्सपोर्ट करके और एक्सपोर्ट अर्न करना चाहिए, डॉलर्स अर्न करने चाहिए। एक तो ये मसला, और फिर दूसरा एक मैं जेम्स एंड ज्वेलरी के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक SRO 760 है, हुकूमत ने 6 मई 2025 को इसे 2 माह के लिए मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था, लेकिन आज इसे 4 महीने हो चुके हैं इसकी सस्पेंशन को। और इसको लेकर पाकिस्तान में जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। ये मामला क्या है ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान टिसोरी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा है ये किस हद तक जेन्युइन है कि जनाब रॉ मिनरल्स और ये कीमती धातें जो हैं ये एक्सपोर्ट की जाएंगी और उसके बाद जो है हमारे वो वैल्यू एडिड सेक्टर को बहुत इससे परेशानी होगी, प्रॉब्लम में आएगा। किस हद तक जस्टिफाई करता है ये खदशा? थैंक यू इमरान भाई फॉर हैविंग मी हियर। और आपने मिनरल से सवाल का आगाज़ किया है तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आपने मिनरल्स एंड माइन का जिक्र किया, इस पाकिस्तान में आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि 130 से ज़्यादा जो हैं प्रेशियस माइंस मिनरल्स की यहाँ पे मौजूद हैं। प्रेशियस स्टोन्स की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो जेम्स ज्वेलरी से है, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बताना चाह रहा हूँ। और हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से कट एंड पॉलिश का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेज़र सिस्टम है, वो पाकिस्तान में ना होने की वजह से बहुत सारी जो धात है, जो पुराने हम सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माइनिंग के, उससे कई चीज़ें जो हैं ज़ाया हो रही हैं। आपके सवाल का जवाब पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान से इस वक्त जो है जो रफ स्टोन्स है वो यहाँ से स्मगल्ड होके बाहर चला जाता है और हमें जो है वैल्यू एडेड जो है मुल्क में नहीं मिल पाती। अब जो SIFC ने अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो एक सिस्टम डाला है उसके तहत काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और उनको जो है अट्रैक्शन के लिए जो है जो मिनरल्स एंड माइन में इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि इसको जो है लोकल इंडस्ट्री को भी जो है ऑन बोर्ड रखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे काम किस तरीके से करना है और यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। नहीं, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो है वो यहाँ से रफ जो है वो लोग यहाँ से ले जाते हैं, वैल्यू एडेड जो है पाकिस्तान को उसको नहीं मिल पाता है। टेक्नोलॉजी सर, इसमें टेक्नोलॉजी किस तरह की दरकार है? क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी के साथ जो है वो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपकी पोली मेटालिक रिफाइनरी के हवाले से भी हो रही है, तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको दरकार है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो मिनरल्स की आप बात कर रहे हैं, आप धातुओं की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर मैं समझता हूँ उससे वैल्यू एडेड भी मिलना चाहिए हमारी कंट्री को। नहीं, आपकी जो प्रेशियस मेटल है सर, आपके जो प्रेशियस मेटल है मैं उसके हवाले से जानना चाह रहा हूँ। वैसे मैं अगर बात करूँ तो देखिए, हमें जो है यहाँ पे पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कट एंड पॉलिश का सिस्टम अभी तक नहीं है। हम पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं। माइनिंग में जिस तरीके से काम किया जाता है उसमें ब्लास्ट करके काम कर रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा जो चीज़ें हैं वो जो है ज़ाया हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। अराउंड समझे 50 से 60% तक का जो माल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे हाथ में सिर्फ 30 से 40% माल हाथ में आ पाता है। अच्छा। पाकिस्तान में जैसे मैं आपको बताऊँ 130 माइन का मैंने जिक्र किया, जिसके अंदर पाकिस्तान में आई थिंक वी आर लकी टू हैव एमरल्ड, रूबी, सफायर, पिंक टोपैज, जो कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। हमारे पास टर्मरीज की पूरी फैमिली है, लैपिस लजुली, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ अगर इसको तरीके से इस पे काम किया जाए और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम इसको यहीं पे कट एंड पॉलिश करके जब एक्सपोर्ट करेंगे तो जरा मुबादला में पाकिस्तान को जो है अच्छा खासा फायदा होगा, वैल्यू एडेड हमें। ओके,
अच्छा, अब दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा, ये SRO 760 जो है, इसके तहत आप लोगों को क्या बेनिफिट था, और हुकूमत ने क्यों इसे मुअत्तल किया? गो के 6 मई को किया था, 2 महीने के लिए, अब 4 महीने हो चुके हैं। देखिए, मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मैं खुद भी इस पर डिस्कस करने वाला था। 6 मई को, आज से कुछ 4 महीने पहले, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमारा जो SRO 760 है उसे सस्पेंड कर दिया, विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स, विदाउट टेकिंग एक्सपोर्टर्स ऑन बोर्ड, और ना उन्होंने इस एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया, और सिर्फ कुछ खदशात की बिना पे उन्होंने विदाउट गिविंग एनी रीजन जो है वो इसको सस्पेंड कर दिया। इस वक्त मैं ये बताता चलूं, पाकिस्तान में जो है कोई 170 अरब रुपए का जो सोना है, जो पैसे हैं, 170 अरब रुपए की वैल्यू, जो कि बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर के पैसे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। कोई अराउंड 52 kg इसमें सोना बनता है, जो लोगों के पाकिस्तान में जो है वो गोल्ड जो है स्टकअप हो गया है। इससे देखें, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, हम जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। पिछले 4 महीने से हमने प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक, FBR, और वहां पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जी जल्द से जल्द हम आपसे जो है इसको सस्पेंशन को हटाएंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस SRO के तहत जो इंटरेस्टेड स्कीम थी, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिला था? और देखिए, बेनिफिट कुछ नहीं था। ये एक SRO बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाया है, जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत जो बाहर के ऑर्डर्स होते हैं वो गोल्ड ड्यूटी फ्री पाकिस्तान में आता है, और उसको जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उसको ज्वेलरी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और उस पर उनको जो है अपनी लेबर मिलती है, और फिर उसके बाद जो है ये एक्सपोर्ट हो जाता है गोल्ड जो है। बट इन्होंने जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि 170 अरब रुपए की वैल्यू, अच्छी खासी एक अमाउंट है आज की तारीख के अंदर, वो जो है इस वक्त पाकिस्तान में फंसी हुई है, और जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो इस वक्त परेशान हुए हुए हैं, और पाकिस्तान का नाम बहुत खराब हो रहा है। हमें टू बी प्रिसाइज खदशा क्या था हुकूमत का, क्या खदशा था जिसकी वजह से इसको बंद किया गया? देखिए, हमें उनको कुछ अजम्पशंस थी जो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। हमने उनको बहुत टाइम दिया। पहले हमें कहा गया कि ये 60 डेज के लिए जो है हम इसको सस्पेंड किया है, और 60 डेज के बाद इसको एक्टिव कर देंगे। आज ये 4 महीने होने को जा रहे हैं, पर अभी तक जो है ये आज दिन तक जो है SRO जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को, जो कि हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी अपील करता हूँ कि खुदारा ये इस वक्त 170 अरब रुपए की जो वैल्यू का सोना पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, इससे पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। लोग अपने अपने कॉन्सुलेट में जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द इसको जो है बहाल करना है ताकि ये ट्रेड शुरू हो। देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की जो ज्वेलरी की एक्सपोर्ट है पिछले 3-4 सालों से डिक्लाइन आई है, और इस वक्त हमारी जो है $30 मिलियन की सिर्फ रह गई है एक्सपोर्ट जो है। ठीक। अच्छा, आपने सर टेसोरी साहब, आपने अजम्पशंस की बात की। जो हमें पता चला है, जो हमें मतलब इधर उधर से बातें पता चली हैं, वो ये कि जनाब पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था, और उसके बाद आप उनके बड़े मोटे मोटे कड़े और कुछ ज्वेलरी ऐसी बना लें, और फिर खातून खाना ख़वातीन जो हैं वो पहन के दुबई चली जाएं और वहाँ ले जाकर उसको बेच दें, और उसके पैसे भी जो हैं इन डॉलर्स। बताऊं, ये सारी गलत अजम्पशन है। इस पे TDAP ने, इस पे सारी जितने भी इदारे हैं, उन्होंने उस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की। ऐसी कोई चीज रियलिटी में नहीं पाई गई, और यही वजह है कि हमारी कई इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने यही कहा है नहीं जी ये अजम्पशंस थी। और देखिए, इसमें ये चीज इसलिए पॉसिबल, हर जगह इदारों में चेक एंड बैलेंस मौजूद है। प्रॉपरली जितना सोना आ रहा है उतना ही वापस जा रहा है, और जितना सोना जाता है उसकी जो लेबर है वो भी हमारी स्टेट बैंक के SRO में लिखी है कि विद इन 20 डेज जो है वो हमने जो है रेमिटेंस मुल्क में वापस लेकर आनी है। तो ये सब अजम्पशन है। मैं नहीं समझता कि इस अजम्पशन के ऊपर जो है आपने इतनी बड़ी ट्रेड, मतलब मुल्क में, दुनिया में
आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस कि बगैर टेकिंग स्टेक होल्डर इन कॉन्फिडेंस आपने इतनी बड़ी एक्सपोर्ट रोक दी। मैं अभी ठीक मेरी है। बात चढ़ अब गई जाहिर है कि ये मैं आपको बताना हुकूमत की तरफ से मैं फिर देखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसको यहाँ पर किस तरह का वो फायदा देख रही है। जनाब अगर एक एसआरओ के सस्पेंशन को वो जिसे 60 दिन के लिए लगाया गया हो और उसके बाद वो 4 महीने चली जाए और अभी भी कुछ पता ना हो तो उसके पीछे क्या हालात हैं, क्या हकायक हैं। मैं इमरान भाई एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस वक्त इंडिया की देखें ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट है वो कोई अराउंड $40 बिलियन की है। ठीक है, हमारी अभी 28 to 30 मिलियन डॉलर्स में है। तो मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, हमने बल्कि वहां पे अंडरटेकिंग दी है कि अगर आप फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे तो हम जो है वो कमिट करते हैं कि विद इन 1 ईयर हम जो है इसको जो है $5 बिलियन तक ले जा सकते हैं। और ये प्रपोजल इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ इस पे काम होना चाहिए। इसमें मुल्क का फायदा है, हमारी ट्रेड का फायदा है, हमारी सेक्टर का फायदा है।